जो अच्छे ज्ञानी साधु हैं, प्रभावक हैं, उनके इतने ओछे शब्द निकलते हैं कि सामने सुनने वाला सोचता है कि यार ज्ञानी साधु है कि मूर्ख साधु है ये। जिस साधु को अपनी भाषा नहीं है, जिस साधु को अपनी भाषा का ही बोध नहीं, उत्तेजना में, भावुकता में कुछ भी बोले जा रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इस व्यास पीठ पर बैठने के बाद साधु को उस तरीके से अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिए, उस तरीके से अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार से एक कंजूस सेठ अपने धन का उपयोग करता है। यदि साधु, ज्ञानी साधु, बड़े साधु, पुराने दीक्षित साधु इस प्रकार से ओछे छिछले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मैं सोचता हूं ऐसे साधु को प्रवचन करना ही नहीं चाहिए। फिर वो किसी का शिष्य हो, किसी पंथ का हो, किसी आम नाय का हो, जिसको व्यासपीठ की गरिमा का बोध ही नहीं है, उन साधुओं से निवेदन कि आप मौन का पालन करें। नहीं तो कहाँ गई हमारी भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन, कहाँ गए हमारे मूलाचार, कहाँ गए हमारा ज्ञान। दूसरों को ज्ञान देना सरल है, दूसरों को समझाना सरल है, पर खुद समझना और खुद उन चीज़ों का पालन करना बहुत कठिन काम है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी वक्ता साधु उसमें हम भी हो सकते हैं। कम से कम जब व्यासपीठ पर बैठें तो हम अपनी जिम्मा जिनवानी का, व्यासपीठ का, गणधर पीठ का ध्यान रखें तो निश्चित धर्म की प्रभावना बहुत गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। इस मामले में आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज इस युग के भगवान संत थे। उनके प्रवचन में कभी गर्माहट नहीं देखी। कितने सदे हुए शब्दों में जब कोई 10, 20, 50 बार बोलता था तब वो एक शब्द में उसकी बात का जवाब देते थे।